हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। चैप्टर ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3 की आज हम लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। समझते हैं आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। एक अलग टाइप का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। चलिए कंडीशन देखते हैं क्या दिया है इसमें। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक पोल है, ओके, वर्टिकल पोल है मतलब सीधा खड़ा है जमीन के ऊपर, ऑफ लेंथ 6 मीटर, कास्ट शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ओके, मान लेते हैं ए बी जो है वो पोल है, ओके, एंड इट कास्ट शैडो ऑन द ग्राउंड। मान लेते बी सी क्या है, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ पोल। अब यहां क्या बोला गया, लेंथ ऑफ पोल, वर्टिकल पोल की लेंथ कितनी दी है, 6 मीटर। तो ये जो लेंथ मतलब ए बी जो हो जाएगा 6 मीटर, एंड क्या बोला गया, कास्ट शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ये 4 मीटर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इट्स शैडो। ओके, अब देखते साथ में और क्या दिया है। एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए, मान लेते पी क्यू जो है ना, ये टावर रिप्रेजेंट कर रहा है, और पी क्यू क्या हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी, राइट। और ये पी क्यू जो टावर है उसकी शैडो जो बन रही है उसे हम क्यू आर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यू आर इज द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर। अब देखिए, हाइट तो यार दी नहीं है, लेकिन शैडो की लेंथ दी है 28 मीटर, 28 मीटर लॉन्ग शैडो फॉर्म कर रही है टावर की, ठीक है। अब हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर। सिंपल सा है, देखिए जब भी कोई चीज इरेक्टेड फॉर्म में खड़ी रहती है ऑन द ग्राउंड सरफेस, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ओके, या तो बेस बोल सकते हैं। तो यहां जो टावर दिया है और क्या कहते हैं उसे पोल दिया है, ये दोनों 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा विथ ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहां 90 डिग्री बना लेना है, ओके। अब यहां एक चीज हमें नोट करना है, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम दोनों की शैडो जो है ग्राउंड सरफेस के ऊपर फॉर्म हो रही है, ओके। एट द सेम टाइम बोथ टावर एंड पोल फॉर्म्स शैडो ऑन द ग्राउंड सरफेस। इसका मीनिंग ये होता है कि जो सन है उसका अल्टीट्यूड की बात करते हैं। मान लेते हैं दिस इज द सन, ये सन का पोजीशन है, ओके, दिस इज द पोजीशन ऑफ सन, क्लियर, एस फॉर सन, ओके। सन की पोजीशन ये है, और इसी टाइम इस पोजीशन के लिए पोल और टावर दोनों चीजें जो है एक पर्टिकुलर शैडो फॉर्म कर रही है ग्राउंड सरफेस के ऊपर। तो यहां एक चीज नोट करने लायक है कि ड्यू टू द सन्स अल्टीट्यूड, ये जो ऊपर वाला एंगल ए और पी फॉर्म होगा ना, दोनों का मेजर इक्वल रहेगा, ओके। ध्यान में रखिएगा, एंगल ए इज इक्वल टू पी जब हम लेंगे तो वहां हमें रीजन लिखना पड़ेगा ड्यू टू द सन्स अल्टीट्यूड। अब बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिसमें कि हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे देख लीजिए, लिखेंगे कैसे। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ओके। सबसे पहले क्या है, B इज इक्वल टू क्यू, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ओके। रीजन क्या लिखेंगे, गिवन है दोनों टावर और पोल वर्टिकल पोजीशन में है ऑन द ग्राउंड सरफेस, ओके। यहां लिखेंगे 90 डिग्री ईच, बोथ आर 90 डिग्री ईच, क्लियर। फर्स्ट रीजन हमें ये लिखना है इसका। नाउ नेक्स्ट वन, एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल P। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्ट जो है बच्चे भूल जाते हैं। इसका रीजन क्या लिखना है, जस्ट यू हैव टू राइट ड्यू टू द अल्टीट्यूड ऑफ सन, या तो सन्स अल्टीट्यूड, हम लिख सकते हैं ड्यू टू सन्स अल्टीट्यूड, ओके। ध्यान में रखना ये रीजन लिखना है, सन के अल्टीट्यूड की वजह से ये दोनों एंगल ए और पी इक्वल हो जाएंगे, दोनों का मेजर सेम रहेगा। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में दो एंगल, ये ऊपर वाला और ये 90 डिग्री इक्वल है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज
ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय डबल ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ओके, जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो हमें क्या पता है, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है, मतलब एक एंगल जो है वो इक्वल रहेगा और साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, मतलब रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल रहता है। तो यह साइड्स की ही बात करेंगे कि दो साइड इस ट्रायंगल की और दो साइड इस ट्रायंगल की हमें यहाँ रिलेशन शो करना है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमने क्या प्रूफ कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया है। देन वी कैन राइट देयरफॉर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो क्या लिखेंगे हम, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, ठीक है, इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। अब देखिए बच्चों, हाइट ऑफ टावर PQ से रिप्रेजेंट किया और यही रिक्वायर्ड टर्म हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना है, जो कि PQ से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये अननोन टर्म है, ये क्वेश्चन मार्क है, ध्यान में रखिएगा। तो हमें PQ निकालना है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जो भी गिवन वैल्यूज है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। AB कितना है 6, PQ कितना है निकालना है, तो PQ को PQ ही रहने दीजिए। BC कितना है 4 और QR कितना है यहाँ 28। क्लियर। अब देखिए कैंसिलेशन अगर होता है तो कर लीजिए पहले ही, 4 1 जा 4 7 जा, तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन PQ इज इक्वल टू 1/7। ओके, इसके बाद के स्टेप में क्या लिखना है आपको, PQ इंटू 1 PQ हो जाएगा और 7 6 जा, ओके 42। यहां लिखेंगे हम 42 इज इक्वल टू 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42, PQ इंटू 1 कितना हो जाएगा PQ, या PQ कितना आ गया, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 42 मीटर। ये आ गया हाइट ऑफ द पोल, इट्स सो इजी। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या दिया है इसमें और हमें क्या फाइंड आउट करना है या प्रूफ करना है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में AD क्या है, मीडियन है, और PM भी मीडियन है दोनों ट्रायंगल के। ठीक है, AD is median of triangle ABC and PM is median of triangle PQR. If triangle ABC similar to PQR, दिया है कि ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल PQR से सिमिलर है, then prove that, okay, AB upon PQ is equal to AD upon PM. okay, एक साइड का रेशियो उसके मीडियन के रेशियो के इतना हमें प्रूफ करना है। ओके, देखिए कितना आसान प्रूफ है इसका। नाउ प्रूफ फॉर दिस, कैसे प्रूफ करेंगे देख लीजिए। ओके, अब यहां देखिए ना, ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR, right? It is given. Triangle ABC is similar to triangle PQR. Given है, okay? Given है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR से सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। या लिखेंगे दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ओके, और क्या होगा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल रहता है। हम यहाँ दो ही साइड की बात करेंगे। ओके, हम दो ही साइड की बात करेंगे, AB जो कि हमें चाहिए और BC में क्या आ जाएगा, सॉरी AB हमें चाहिए, ओके, और BC चाहिए, जिससे कि हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट यहाँ दो छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना। कौन से दो छोटे ट्रायंगल, ABD और PQM को, तभी हमें AD और PM मीडियन जो है इस रिक्वायर्ड प्रूफ में मिलेगा। ओके, ये दोनों छोटे ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एंगल B इज इक्वल टू Q लिख लिया हमने, जो गिवन था। दो ट्रायंगल सिमिलर है बड़े वाले, उसके ऊपर से हमने लिख लिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, उसके बाद क्या लिखते हैं देखिए, ऑल्सो व्हाट, ऑल्सो रेशियोज क्या होगा, AB
अपॉन पी क्यू, ओके, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो उसके रेशियो, दो ही साइड का रेशियो ले, थर्ड की जरूरत नहीं है, एसी और पी आर की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहां देखिए दोनों रेशियो इक्वल है, तो यहां रीजन लिखना पड़ेगा हमें सी पी एस टी। सी पी एस टी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यहां बात करते हैं बीसी और क्यू आर की। बीसी एंड क्यू आर, बीसी ये, क्यू आर ये। अब देखिए बच्चों, एडी क्या है, मीडियन, एडी मीडियन है, तो डी क्या हो जाएगा, इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। वैसे ही पीएम क्या है, मीडियन है ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए, तो एम क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट डी है बीसी के टू इक्वल पार्ट कर देगा, दैट इज बी डी इज इक्वल टू सी डी, और एम भी मिड पॉइंट है, इससे भी टू इक्वल पार्ट बन जाएंगे, क्यू एम और आर एम। ओके, तो यह जो बी सी हमने लिखा है ना, बी सी, इट इज नथिंग बट व्हाट, पहले इसे लिख लेते हैं। बीसी क्या होगा, बीसी इज ट्वाइस ऑफ बीडी, बीसी इज ट्वाइस ऑफ बीडी, और यहां क्यू आर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ क्यू एम, ट्वाइस ऑफ क्यू एम। ओके, देख लीजिए, क्योंकि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो ये बीडी, बीसी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बीडी, क्यू आर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ क्यू एम। दोनों साइड इक्वल है, बीडी इज इक्वल टू सी डी, क्यू एम इज इक्वल टू आर एम। ओके, इसके बाद क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप, दिस इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। देखिए ना, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये दोनों छोटे ट्रायंगल जो कि है ए बी डी एंड पी क्यू एम, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। क्या है इसमें यूज होगा, साइड एंगल साइड। ओके, दो साइड, ये दोनों साइड और उसके बीच का एंगल। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे यहाँ, ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय व्हाट, एस ए एस, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ओके, से दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। जब ये छोटे ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर लिया आपने, उसके बाद क्या करेंगे हम, जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहता है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू, तो सही बात है, ए बी इस ट्रायंगल का पार्ट है, या लिख लेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, ओके, इज इक्वल टू, अब एडी भी इस ट्रायंगल का पार्ट है, एडी, और पीएम भी इस ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल पीक्यूआर का, ये भी रेशियो इक्वल हो जाएगा, एडी अपॉन पीएम, और हमारा प्रूफ आ चुका है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। होप सो आज के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रायंगल से ही रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं, तो मिस नहीं करना है। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर।